बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 सितंबर 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यौमुल वतनी पर सरकारी इदारों समेत शहरियों की रैली। तीमा म्यूनसिपलिटी ने 93 यौमुल वतनी की मुनासबत से तमाम सरकारी महकमों के ताउन से रैली निकाली, जिसमें शहरियों और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबक वेबसाइट के मुताबिक रैली का आगाज़ सब्जी मंडी से हुआ, जबकि इसका इख्तिताम तीमा के वॉकिंग ट्रैक पर हुआ, जहां बच्चों में मुख्तलिफ तोहफ़े तकसीम किए गए। म्यूनसिपलिटी ने कहा, लोगों की सहूलत और आसानी के लिए रैली 3 मुख्तलिफ औकात में निकाली गई। सबसे बड़ी रैली रात को निकाली गई, जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तीमा की मुख्तलिफ सड़कों को सऊदी परचम और सब्ज़ रोशनियों से सजाया गया था, जबकि मुख्तलिफ प्रोग्राम किए गए, जिनमें मुख्तलिफ तबकात के ज़ौक़ का ख्याल रखा गया। सऊदी तालिब इल्म जो अपने साथियों को रोज़ाना स्कूल लाता है और ले जाता है। सऊदी अरब के जज़ान रीजन के फीफा इलाके में एक सऊदी तालिब इल्म माज़िन अल फ़ीफ़ी अपने साथियों को उनके घरों से रोज़ाना अपनी गाड़ी से स्कूल लाता और ले जाता है। अल अखबारी चैनल के मरूफ प्रोग्राम अल राशिद में माज़िन अल फ़ीफ़ी के बारे में एक रिपोर्ट नशर की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि घरों से स्कूल ले जाना और वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। माज़िन अल फ़ीफ़ी को ये काम करने के लिए दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ता है। वो ये काम समाजी फ़र्ज़ और रज़ाकाराना समझ कर रहा है। माज़न ने बताया कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यहाँ स्कूल बस की सहूलत नहीं। अपने साथियों का मसला हल करने के लिए अपनी खिदमत पेश की। मेरी गाड़ी मामूली सी है, मगर मुझे अपने साथियों की खिदमत करके अच्छा लगता है। माज़न अल फ़ीफ़ी का कहना है कि मेरे इस अमल से अच्छी तब्दीली आ रही है। पहले मेरे साथी स्कूल देर से पहुँचते थे, मगर अब वो स्कूल वक्त पर पहुँच जाते हैं। उनकी हाज़िरी भी मुकम्मल हो रही है। अल अखबारी की रिपोर्ट में बताया गया, इस साल फ़र्ज शनासी हुबल वतनी मुकाबला हुआ था। जज़ान रीजन में माज़न अल फ़ीफ़ी ने उसमें तीसरी पोजीशन हासिल की थी। पब्लिक मकाम पर हवाई फायरिंग करने वाले 2 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। तबूक पुलिस ने पब्लिक मकाम पर हवाई फायरिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले सऊदी शहरी हैं, जो यौमुल वतनी की खुशी में हवाई फायरिंग कर रहे थे। तबूक पुलिस ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। मज़कूरा अफराद ने पब्लिक मकाम पर अपनी और दूसरे बेगुनाह लोगों की जान खतरे में डाली। दोनों लोगों को ज़ेर हिरासत जो है वो लिया गया और उनसे तफ्तीश जारी है, जबकि वीडियो बनाने वाले की साइबर क्राइम के जुर्म में तलाश जारी है। दुबई में आईफोन 15 की खरीदारों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। यूएई की मारूफ रियासत दुबई में आईफोन ख़रीदने वाले जो है 15 नया जो लॉन्च हो रहा है, उसके लिए लंबी कतारें लगी। आईफोन की शौकीन नौ उम्र लड़की अपना पसंदीदा मोबाइल ख़रीदने मास्को से यूएई पहुंच गई। द नेशनल न्यूज़ के मुताबिक दुबई मॉल में फ़रोख्त होने वाले ताज़ा तरीन आईफोन 15 को ख़रीदने वाले पहले लोगों में से सैकड़ों लोग जो है वो जुमा की सुबह ही जो है वो कतारों में खड़े हो गए थे। स्टोर खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। मॉल के अंदर जमा होने वाले बड़े रश को कंट्रोल करने के लिए इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। बताया गया, मास्को से ताल्लुक़ रखने वाली 15 साला सूफिया तारसो एप्पल की मसनूआत खरीदने के इरादे से एक हफ्ते के लिए अपने भाई के साथ दुबई आई, जिसने 4 आईफोन्स खरीदे, जिन्हें वो रूस में फ़रोख्त करना चाहती है। जिसको तवक्को है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स वहाँ तकरीबन $4,500 में फ़रोख्त होगा, क्योंकि एप्पल रूस में भी बहुत मकबूल है, जहाँ बहुत से लोगों को आईफोन पसंद है और वो इसे इस्तेमाल करने में ज़्यादा आरामदेह हैं। लेकिन बहुत सी पाबंदियों के बायस ये लोग आईफोन्स रूस में नहीं ख़रीद सकते, इसलिए वो दुबई आकर फ़ोन ख़रीदते हैं। अलखुबर की मरकज़ी शाहराह में चलती हुई गाड़ी में आग लग गई। मशरक़ी रीजन के महकमा शहरी दफ़ा ने अलखुबर में एक गाड़ी में लगने वाली आग पर जो है वो काबू पा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ी में आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। महकमा शहरी दफ़ा ने कहा, अलखुबर की मरकज़ी शाहराह पर चलती हुई गाड़ी में जो है अचानक आग लग गई। इत्तला मिलने पर शहरी दफ़ा की टीमें जैब पर पहुँच गईं और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। दुबई एयरपोर्ट से 257 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के लिए जो परवाज़ें 41.6 मिलियन मुसाफिर। यूएई में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों ने साल रवां के इब्तदाई जो 6 माह हैं उसके दौरान मज़ीद 28 जो एयरपोर्ट्स हैं उसके लिए फ़ज़ाई सर्विस जो है वो फ्राहम की है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक जो है दिसंबर 2022 के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 229 एयरपोर्ट्स के लिए जो परवाज़ें हैं वो थीं। जून 2023 के आखिर में इनकी तादाद बढ़कर 257 तक पहुँच गई। गाड़ियों की इंश्योरेंस की कीमत में कमी कैसे आएगी? सऊदी अरब में इंश्योरेंस कंपनियों के तर्जमान आदिल अलीसा ने कहा कि गाड़ियों की इंश्योरेंस की कीमत बालाखिर कम होकर रहेगी।
औकाद अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा, गाड़ियों की इंश्योरेंस कीमत कई बुनियादों पर तय होती है। सबसे अहम गाड़ियों की कीमतें हैं। गाड़ियों की कीमत इंश्योरेंस पैकेज में कमी बेशी का बायस बनती है। उनका कहना था, ट्रैफिक हादसात में इजाफे की वजह से भी गाड़ियों की इंश्योरेंस फीस बढ़ती है। फाजिल पुर्जे महंगे होने का असर भी इंश्योरेंस फीस पर पड़ता है। इसी तरह गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है उसकी कीमत और धोखा जो दही के वाक़यात हैं उससे भी इंश्योरेंस को महंगा किए हुए हैं। तर्जमान ने कहा कि धोखाधड़ी के केसेस भी इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सालाना करोड़ों रियाल इस मद में जाते हैं। आदिल अली ईसा ने कहा, गाड़ियों के इंश्योरेंस के पैकेज का फैसला 35 से ज़्यादा बुनियादों पर होता है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि इंश्योरेंस अथॉरिटी की जानब से मुतअद्दिद नए इक़दाम के बाद इंश्योरेंस जो पैकेजेस हैं वो सस्ते होंगे। सऊदी अरब एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट इंस्टीट्यूट का सदर मुंतखब। सऊदी अरब को 2027 से 2030 तक जो है एशियन गेम्स फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का सदर मुंतखब कर लिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो है सऊदी अरब का इंतखाब तंजीम के बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उनकी जानब से जो है वो किया गया है, और इसके अलावा इसके जो 59वें इजलास के दौरान जो है वो किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट जो है उसके सदर हसाम अल अनकरी जो है उन्होंने सऊदी क़यादत को इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की है। यौमुल वतनी पर अल-हसा में तैयार किए गए लोगों और मलबूसात के डिज़ाइन। सऊदी अरब के इलाके अल-हसा की सऊदी ख़वातीन ने यौमुल वतनी के मलबूसात और लोगों के डिज़ाइन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किए हैं। हाजर वेबसाइट के मुताबिक फैक्ट्री की डायरेक्टर जो दलाल अल आफिफर है उन्होंने बताया कि नेशनल डे के हवाले से तैयारियां कई माह पहले शुरू कर दी गई थी। सऊदी शहरी की ज़रूरत को सामने रखते हुए मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा, यौमुल वतनी के लिए शॉल की है, ऐसे मर्द और ख़वातीन जो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अल-हसा के सऊदी हुनरमंदों ने यौमुल वतनी के मौजूद तरीन शॉल का डिज़ाइन तैयार किया है। फैक्ट्री की डिज़ाइनर रीम अब्दुल अजीज़ ने कहा, यौमुल वतनी के लोगों हम ख्वाब देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं कि डिज़ाइन पहले तैयार किए गए थे। उम्दा किस्म के कपड़े इस्तेमाल किए गए ताकि तमाम कौमी त्योहारों में इस्तेमाल किए जा सकें। धागों का इस्तेमाल इस अंदाज से किया गया है कि हर डिज़ाइन के लिए मखसूस रंग हो। यौमुल वतनी पर ब्राज़ीली स्टार नेमार भी सऊदी कौमी लिबास में रंग है। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर हिलाल फुटबॉल क्लब के ब्राज़ीली स्टार नेमार भी सऊदी कौमी लिबास में नजर आए। टीवी चैनल अल अरेबिया ने यौमुल वतनी के जश्न में शरीक अल हिलाल टीम की भरपूर कवरेज की, जिसमें मारूफ ब्राज़ीलियन फुटबॉलर नेमार को भी देखा जा सकता है। और जो फिर फुटबॉलर नेमार ने सऊदी लिबास तो पहन रखा था, उन्होंने जश्न में शरीक लोगों को यौमुल वतनी की मुबारकबाद दी और लोगों से मुलाकात भी की। सऊदी डिज़ाइनर जो है रना अल फ़हीद की मिलान फैशन वीक में नई कलेक्शन। सऊदी डिज़ाइनर रना अल फ़हीद और अकमर्त ब्रांड की मानी फैशन वीक के मौके पर मिलान में अपनी ताज़ा तरीन कलेक्शन पेश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के 39 दीगर डिज़ाइनर के साथ रना अल फ़हीद सऊदी 100 ब्रांड्स के इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर वाइट मिलानों के दौरान अपनी डिज़ाइन की नुमाइश कर रही हैं। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। और मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।